इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नारद जी की पूरी कथा भगवान शिव ने सुना दी। आगे के प्रसंगों में मैं स्पर्श करूंगा इसको। नारद जी को क्रोध क्यों आया? आपको भी आएगा, हमको भी आएगा। देखिए, मैं आपको कथा सुना नहीं रहा हूं, मेरे से भगवान कथा सुनवा रहे हैं, कहवा रहे हैं। जब मैं सुनाऊंगा तो इस कथा का पुण्य फल हमको नहीं मिलेगा, फिर दंभ फल मिलेगा। कथा कोई कर भी नहीं सकता। ये तो जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर नचावहि बानी। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसी के हृदय रूपी आंगन में अपने लीला चरित्र को नित्य कराने लगते। कभी उर अजीर नचावहि बानी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जोर जोर से बोल दीजिए, गला बैठ जाएगा। और श्री राघव जी की ऐसी कृपा है, हम लोग निरंतर कथा करते हैं। अब ये नोएडा कथा के बाद 14 फरवरी तक निरंतर कथा है, एक दिन का विश्राम हो। यहाँ के बाद बरसाना, बरसाना के बाद बलिया, बलिया के बाद मुंबई, मुंबई के बाद अंकलेश्वर, अंकलेश्वर के बाद तीर्थराज प्रयाग, कुंभ कथा, कुंभ कथा के बाद एक विश्राम, उसके बाद फिर कुंभ कथा, दूसरी कुंभ कथा है संगम नोज पर पूज्य श्री नरेंद्र गिरि जी महाराज के आशीर्वाद से वो कथा। उसके बाद लौट के आए 16 से सतीश भैया के फिर कानपुर में राम कथा। लो, अब 1, 2, 3 महीना ये कौन करा रहा है? प्रेम भूषण। प्रेम भूषण की क्या औकात है? जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी बुर अजीर नचावहि बानी। भगवान जिससे कथा करवाना चाहते हैं उसके हृदय में अपने भाव का स्फुरण करा देते। यही संभाल रहे हैं, यही बुलवा रहे हैं, यही सुनवा रहे हैं। आपो लोग भगवान की कृपा है तब सुन रहे हैं। पूज्य बापू बताते हैं कि एक बार एक भाई ने मेरी राम कथा ले ली और मैं कथा करने गया, 9 दिन उनके कान से सुनाई देना बंद हो गया। और जब कथा पूरी हो गई तो कान की आवाज फिर खुल गई। लो, 9 दिन जैसे एक कान में सुनाई पड़ना ही नहीं था, सुनाई ही नहीं पड़ा। ये क्या है? यही तो राम जी की लीला है भैया। समझ में नहीं आती है लीला हरि की कि क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। आप जानो, हमारी अखियां देख रही है, राम कृपा है। सूर्यो भजायत चंद्रमा मनसो जातः, चक्षो सूर्यो भजायत। कान से सुनाई, अरे श्रोत्राद्वायुश्च प्राण सम्मुखाद अग्निरजायत। सब कुछ परमात्मा की कृपा है। हमारे परम श्रद्धेय विनोद भैया चले गए गोलोक। आइए, उनका पद है जो उसको बड़े प्यार से गाते थे। मैं भी आपको, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। करते हो मेरे राघव,
बिना ही मेरी नाव चल रही है। तलवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। लड़का नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। लड़का नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे लाडो, करते हो मेरे लाडो, मेरा राम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आँधियों में तुमने मुझको थामा। तूफान आँधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। आँधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आँधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे, सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो सब परमात्मा की कृपा है। पहले कृपा है। नारद जी को क्रोध क्यों आया? अच्छा, क्रोध आता क्यों है? जैसा हम चाहते हैं वैसा न होकर जैसा वो चाहते हैं वैसा हो रहा है, इसलिए क्रोध आता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए, नहीं, अरे हो तो रहा है लेकिन कैसा? जैसा वो चाहते हैं। ये माता लोग बैठी हैं, इनको क्रोध क्यों आता है? जैसा ये चाहती हैं वैसा न घर वाला सुनता है न बच्चे सुनते हैं। अच्छा, जैसा वो चलते हैं वैसा इनको पसंद नहीं है। मैं कथावाचक हूं, आप लोग मेरे से शिक्षा ले लो। हमने तो एक गाना याद कर लिया है, जो तुमको हो पसंद, घर में कहता हूं वही बात करें।
तुम दिन को कहो रात तो हम घर में कहती है कि आप कथा में भले करते मानते एक को नहीं। क्यों? अब देखो 80% तो मानता हूं, 20 में हमारो तो मन है, तो 20 में सुरक्षित रखता हूं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आपकी बतिया कोई 60% भी मान रहा हो तो उसको 100 मान के चलो, हैं? भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि भारत वैकुंठ जैसा बन जाए। चाह रहे कि नहीं चाह रहे? लेकिन हम लोग उनकी कहां एको मान रहे हैं, अपने दिमाग से चल रहे। जैसा वो चाह रहे हैं उनका क्या भाई, अकेला आदमी क्या, जो कुछ है सब राष्ट्राय स्वा इदं नमः। लेकिन प्रजा भी अपने दिमाग से चलना चाहती है, एको बतिया नहीं मानना चाहती। जहां जाता हूं वहां नाना प्रकार की बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र के वैभव को ध्यान में रखकर अपना सर्वस्व समर्पण बनाए रखा है तो सहयोग करना हमारा आपका कर्तव्य है। गो अहेड, करो हर प्रकार से। उस व्यक्ति का कोई हो, मैं ऐसा नहीं कि उनके लिए कह रहा हूं, आपके घर में कोई घर को दिव्य बनाना चाहता है तो सब लोग मिलकर परिवारी जन उस एक व्यक्ति का सहयोग करें कि हमारा घर दिव्य बन जाए। एकदम सोचिए मत, सोचिए विचारिए नहीं, बस जैसा वो चला रहा है चलते रहिए, सहयोगी बनिए और सहयोगी न बनिए। नारद जी अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने लगे। ध्यान रखना है, हमको भगत हैं तो अपना निर्णय अपने अनुसार नहीं लेना, भगवान के बनाए हुए नियम अनुसार लेना। अब नारद जी सोचे बुढ़ापा में हमरो ब्याह हो जाए। भगवान ने सोचा यदि इनका ब्याह हो गया तो एक गृहस्थी में उलझ गए तो भगवान नाम कौन भजवाएगा, हरि नाम कौन जपवाएगा, घूम घूम पूरे ब्रह्मांड को कौन मेरे स्तोत्र सुनाएगा। इसलिए भगवान ने कहा ताते कीन निवारन मुनिमय सजिय मैं आपसे यहां ये निवेदन करूं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा भगवान ने चाहा वैसा होना चाहिए। भक्त को इसी में प्रसन्न रहना चाहिए, किसमें? जैसा हमने चाहा उसमें। हमने माने भगवान ने, अरे हमारी होनी चाहिए, हमने सोचा होना चाहिए, नहीं हुआ। कई लोग तो सिर फोड़ लेते हैं, कई लोग जहर खा लेते हैं। एक मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से, जहर खाकर मरिए कदापि नहीं। क्यों? मर जाना कोई दवा नहीं है। जो लोग जहर खा खा के मर जा रहे हैं घर के लिए एक विपत्ति और बढ़ा जा रहे हैं। अरे थे कुछ भी तो करते, मरना क्यों? मरना तो पलायन करना है, मरना है ही नहीं। जीने के लिए जन्म मिला है, जीना है, प्रेम में रहना है, हाय हाय, मरना है नहीं, जीना है, जागना है। यही जग जामिन जाग ही योगी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।